जब घर में किसी बच्चे का विवाह होता है, हम खुशियाँ मनाते हैं। खासकर लड़के की शादी में बेटे के साथ परंपरा के तौर पर कई उम्मीदें बंधी होती हैं। हर कोई अपने अपने सपने संजोए रहता है। खुशी चेहरे पर दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर का एक और सदस्य बढ़ने वाला होता है। घर पर बहू का शुभ आगमन होना होता है। उसके आने की खुशी घर के हर सदस्य के चेहरे से छलकने लगती है। बड़े प्यार से, स्नेह से सभी उसका स्वागत करते हैं। एक बार एक लड़के की शादी होने वाली थी। लड़के की माँ सोच रही थी, मेरे घर बहू नहीं बेटी आ रही है। अब मुझे अपनी बेटी के बिछड़ने का गम नहीं। इसके साथ मैं वैसे ही रहूँगी जैसी मेरी बेटी हो। आपस में खूब प्यार से मिलजुल कर रहेंगे, अपना जीवन सुख से बिताएंगे। लड़की की बहनें सोच रही थीं, हमारी सहेली जैसी भाभी आ रही हैं, उसके साथ हमारा बर्ताव सखी सा ही रहेगा। उसके साथ खूब हंसी मजाक करेंगे, अपने दिल की बात करेंगे। वहीं देवर सोच रहा था, चलो अच्छा है, भाभी के साथ खूब हंसी ठिठोली चलेगी, बड़ा मज़ा आएगा। उसके आने पर घर की रौनक और दुगनी हो जाएगी, इत्यादि इत्यादि। न जाने क्या क्या सपने संजोए जाते हैं। बहू घर आ गई। प्रारंभ से ही उससे पूछ कर ही दाल सब्जी बनती, उसके पसंद का खास ध्यान रखा जाता। सभी उससे सलाह करते, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद घर में घुटन, उदासी और ईर्ष्या ने स्थान ले लिया। परिवार में कभी ना खत्म होने वाले अरमान नई नवेली दुल्हन के प्रति जुड़े हुए थे, वो एक ही झटके में खत्म हो गए। आखिर कहाँ चले गए वे सपने, वे शुरू के मृदुल दिन। परिवार में सभी बहू को बहुत चाहते थे, पर पता नहीं वो किस मिट्टी की बनी हुई थी जो उस घर से मिलजुल कर न रह पाई, उस परिवार को समझ न सकी व उस परिवार को अपना न सकी। ममता की मूर्ति माँ जैसी सास को न समझ सकी, देवर व नंदों की भावनाओं की कद्र न कर सकी, जबकि बहू स्वयं भी किसी की बेटी थी, ननद थी, बहन थी, वह भी संयुक्त परिवार से ही आई थी, फिर भी ससुराल को अपना न सकी। उसमें अपने पराये की भावना थी, यहाँ तक पति के प्यार को भी वो समेट न सकी, वह परिवार को अपना न सकी। बहू हमेशा ही स्वयं से अधिक किसी और को कुछ नहीं समझती थी, किसी को समझाने पर भी नहीं मानती थी। बड़ी सरफिरी स्त्री थी, उसके अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ था। ससुराल वाले फिर भी बहू को सहन कर रहे थे, लेकिन कुछ समय वह मायके आ गई। यहाँ कुछ दिन ही बीते थे कि अब उसे अपनी भाभियों के ताने सुनने पड़ रहे थे। अब वह पछताने लगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। ससुराल के प्यार को छोड़कर मायके आकर मैंने ठीक नहीं किया। किसी की बातों में आ गई और गलत कर बैठी। अब उसे ससुराल के स्नेह, प्यार सब याद आने लगे। नंदों का प्यार, चाहत उसे कैसे तैयार कराकर श्रृंगार कराती रही, फिर भाई के साथ घूमने भेजती थी। सभी बातें याद करके वह पछताने लगी। मैंने उनके प्यार का अनावश्यक लाभ उठाया, फ़ायदा उठाया, उनके अरमानों का गला घोंट दिया। मायके वालों की बातों में आकर वह ससुराल वालों को कुछ नहीं समझती थी, हमेशा अलगाव सा व्यवहार करती थी। घर के काम से जी चुराती थी और काम करने से कतराती थी। इस तक में रहती थी कि काम कोई और कर देगा। बहू की गलती के कारण उसके गम में उसकी माँ चल बसी। अब भाभियों ने मुंह मोड़ लिया, जिन पर उसे नाज था, और उन्हीं के बहकावे में आकर ससुराल वालों को ठोकर मारकर मायके में आ बसी थी। अब उन्होंने ही उसे नौकरानी सा व्यवहार करने लगे थे। वह उससे काम कराते, सुबह उठकर सभी का काम करती, कपड़े धोती, बर्तन पोछा करती, फिर खाना भी बनाती। भाभियाँ सारा दिन बन ठन कर बैठी रहती, सारा दिन उस पर हुक्म चलाती, उसके कार्यों में गलती निकालती और दिन भर उससे कार्य कराती। आखिर ऐसी हालत बनने का दोष किसका था?
उसका अपना ही था। उसका परिवार, सारे बच्चे अच्छे से स्कूल में जाते व अच्छे अच्छे कपड़े पहनते। उसके अपने बच्चे उनका बचा खुचा खाते व उनके पुराने कपड़े पहनते। अपने बच्चे के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम भी ना कर सकती थी। उसे क्या पता था कि स्वयं डाला बिगाड़ ही वह अपने सामने आ खड़ा होगा। मायके में इतना समय बिता दिया कि उसके पति भी उसे लेने नहीं आए। वह उसे भूल चुके थे। वह अपने आप को कोसती, मैं ससुराल में रानी बनी हुई थी और कहाँ अब ऐसी अजीब हालत हो गई है। जब उसके बच्चे अपने पिता के लिए पूछते, वह टाल मटोल करती, वह बात को मोड़ देती, किसी और दिशा में ले जाती। यह सोचकर कि कहीं बच्चे भी उसे छोड़ कर न चले जाएं, यह सुनकर कि वहीं सुनी राहों में मंजिल की तलाश में भटक रही थी। दोष किसी ने, भाइयों को, बहनों को या उसकी भाभियों को, फिर उसकी माँ को जिसने उसे जन्म दिया। नहीं नहीं, इन सब बातों का जिम्मेदार वह स्वयं ही है, जो सब कुछ पाकर भी ना पा सकी जो उसे मिला था। उसे था, यदि उसने जिम्मेदारी से काम लिया होता तो उसे ऐसा कभी ना करना पड़ता। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि यह गलती किसकी थी, बहू की थी या उसकी भाभीियों की थी या उसके ससुराल वालों या मायके की? अपने कमेंट में राय ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आपका ध्यान